हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एसजेवीएन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो आज इसका जो Q4 का रिजल्ट जारी होना था वो जारी होता हुआ दिखाई दिया है। तो हम इस वीडियो में जो Q4 का रिजल्ट इस कंपनी ने जारी किया है उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या ये रिजल्ट जो है पॉजिटिव आया है या निगेटिव। और चूंकि ये जो रिजल्ट है वो मार्केट जब ओपन था उसी समय लगभग 2 बजे के आसपास जारी होता हुआ दिखाई दिया था, तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस रिजल्ट को मार्केट ने कैसे लिया है। और साथ ही साथ इस कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा करी है और वो भी फाइनल डिविडेंड की, तो ये भी देखेंगे हम कि इस कंपनी ने कितना फाइनल डिविडेंड देते हुए नजर आई है। इसके अलावा ये एक कंपनी एक ज्वाइंट वेंचर भी करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये कंपनी किसके साथ ज्वाइंट वेंचर करते हुए दिखाई दे रही है और इस ज्वाइंट वेंचर में क्या काम करने वाली है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो कंपनी है फिलहाल अपना कॉन्सोलिडेटेड के साथ साथ स्टैंड एलोन जो डेटा है वो जारी करते हुए दिखाई दे रही है। और इस वीडियो में हम जो कॉन्सोलिडेटेड डेटा है उसे ही देखने वाले हैं, जो क्योंकि जो कॉन्सोलिडेटेड डेटा होता है, जो रिजल्ट होता है, उसमें जो सब्सिडीज कंपनियां होती हैं उसका जो डेटा शामिल होता ही है। साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन जो डेटा होता है उसके भी ब्रीफ के रूप में इसमें शामिल किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें इसमें दूसरी न्यूज निकल के आई है वो ये है कि इस कंपनी ने फाइनल डिविडेंड लगभग 65 पैसे की देते हुए नजर आई है, जो कि इस कंपनी के हिसाब से मामूली सा होता है। एक तरफ जहां दूसरी कंपनियां कुछ नहीं देती हैं उस हिसाब से कुछ तो मिल रहा है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 65 पैसे का डिविडेंड देते हुए नजर आएगी। हालांकि ये जो डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड उसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल होना बाकी रहता है। तो अब इसका एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो इसमें ये जो कंपनी उसके बारे में निर्णय लेते हुए दिखाई देगी। अब इसका Q4 का रिजल्ट देखने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लें इसके सब्सिडीज और ज्वाइंट वेंचर की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इसकी सब्सिडरी होते हुए दिखाई देती है और ये इंडिया में फिलहाल देखने को मिलती है। इसके अलावा एसजेवीएन अरुण जो है वो फिलहाल नेपाल में होता हुआ दिखाई देता है। एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कि इंडिया में होते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा एसजेवीएन लोअर अरुण पावर ये फिलहाल नेपाल में इनकॉर्पोरेट होता हुआ देखने को मिला है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 4 सब्सिडरी के माध्यम से ये काम करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो कंपनी एक ज्वाइंट वेंचर भी करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि क्रॉस बॉर्डर जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है उसके साथ इसका ज्वाइंट वेंचर होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है फिलहाल मार्च 2024 के Q4 का सेगमेंट है और ये दिसंबर 2023 के Q3 का, और ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये फिलहाल मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये जो कंपनी है इस Q4 में टोटल 48,291 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 50,377 लाख का रेवेन्यू प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो 54,331 लाख का रेवेन्यू प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। अब यहीं पे अगर हम बात कर ले इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इस Q4 में टोटल 57,323 लाख का इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 58,278 लाख का इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 60,772 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के द्वारा न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रहा है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी है बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और जो टोटल इनकम है उसमें। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पे आप देखिए कि इस Q4 में जो कंपनी टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है ये लगभग 8,660 लाख का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 32,898 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है लगभग 41,000 लाख का एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके एक्सपेंस में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी इसमें वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है। और ये जो वृद्धि दिखाई है इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी आगे आपको हो सकता है घाटे में देखने को मिल जाए, क्योंकि इसका जो टोटल इनकम आप देख रहे हैं ये फिलहाल इस Q4 में ये उसकी तुलना में इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम की, अर्थात एक्सेप्शनल आइटम जोड़ने से पहले इस कंपनी के द्वारा जो टोटल इनकम प्राप्त किया जाता है उसमें से जो टोटल एक्सपेंस घटा के जो शेष राशि बचती है वही
वही लॉस या प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है। तो इस क्वार्टर 4 में आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी 3,337 लाख के घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 25,380 लाख के प्रॉफिट में थी और क्वार्टर बेस पे भी लगभग 20,000 लाख के आसपास ये प्रॉफिट में होते हुए दिखाई दी थी। अब हम अगर बात कर लें इस कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, अर्थात जो इसका वास्तविक प्रॉफिट होता है जिसे नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल 6108 लाख के प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 1721 लाख का टोटल प्रॉफिट करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 13,897 लाख का टोटल प्रॉफिट करते हुए दिखाई दी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इस कंपनी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है प्रॉफिट फॉर द पीरियड में, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो आधा होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अभी हम ऊपर देखे थे कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम था वो फिलहाल लगभग 3,500 लाख के घाटे में जाता हुआ दिखाई दिया था। तो ये कंपनी आखिर प्रॉफिट में आ कहां से गई, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो फिलहाल 10,384 का माइनस में दिखाई दे रहा है, जो कि इसमें जुड़ता हुआ नजर आया है। जिसके बाद ये जो कंपनी है ये फिलहाल प्रॉफिट फॉर द पीरियड दिखाते हुए नजर आ रही है और घाटे से ये प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी ने जो अर्निंग पर शेयर निकाल के दिया है इस क्वार्टर 4 में वो 0.19 के आसपास निकाल कर देते हुए नजर आई है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 0.38 के आसपास होते हुए दिखाई दी थी। जबकि क्वार्टर बेस पे बात करें तो 0.33 के आसपास होते हुए देखने को मिली थी। और इसके जो अर्निंग पर शेयर में ये गिरावट देखी जा रही है, ये इसलिए देखी जा रही है क्योंकि इसका जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम है वो फिलहाल घाटे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ईयर ऑन ईयर बेस पे में कमी आते हुए दिखाई दे रही है और साथ ही साथ क्वार्टर बेस पे भी ये जो कमी दिखाते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है, उसका लब्बो लुबा बस एक ही है कि इस कंपनी ने बहुत ही खराब रिजल्ट पेश किया है। और ये इसलिए खराब बोला जा रहा है क्योंकि ये जो कंपनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ टोटल इनकम में खराब परफॉर्मेंस करी है, साथ ही साथ टोटल एक्सपेंस इसका बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ये जो कंपनी है जो प्रॉफिट में हुआ करती थी वो फिलहाल घाटे में यानी लॉस में जाते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि एक्सेप्शनल आइटम के कारण ये जो कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर बारीकी से देखा जाए तो ये कंपनी फिलहाल घाटे में ही इस समय आती हुई दिखाई दी है। अब हम अगर बात करें इसके ज्वाइंट वेंचर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत की एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसके साथ इसका ज्वाइंट वेंचर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो ज्वाइंट वेंचर हुआ है उसमें ये कंपनी काम क्या करने वाली है, तो ये जो डेवलपमेंट करने वाली है ग्रीन एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें ये कंपनी फिलहाल न्यू टेक्नोलॉजी प्रदान करते हुए दिखाई देगी, जो SJVN है उसको। और ये जो कंपनी है दोनों मिलकर अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हुए आगे आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो ज्वाइंट वेंचर हुआ है उसमें ये जो कंपनी है इसका 50-50 पार्टनरशिप होने वाली है, अर्थात जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसका 50% की हिस्सेदारी होगी और जो 50% की हिस्सेदारी होगी वो फिलहाल SJVN लिमिटेड की होते हुए देखने को मिलेगी। और ये दोनों कंपनियां हैं उसमें जो प्रोमोटर हैं वो फिलहाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, अर्थात दोनों को कॉमन प्रोमोटर होते हुए देखने को मिल रही हैं। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें कि ये जो ज्वाइंट वेंचर हुआ है इसमें जो अथराइज कैपिटल होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 250 करोड़ का ये टोटल अथराइज कैपिटल होता हुआ दिखाई देने वाला है। और इसके अलावा जो इसका पेडअप कैपिटल होने वाला है वो फिलहाल 2 करोड़ का होने वाला है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों कंपनियां हैं वो फिलहाल मिलके जबरदस्त तरीके से काम करते हुए दिखाई देने वाली हैं। अब आगे देखना ये दिलचस्प रहेगा कि इस कंपनी के साथ जो ज्वाइंट वेंचर हो रहा है उसका इस कंपनी पे यानी SJVN लिमिटेड पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें आज के कारोबार की, चूंकि ये जो रिजल्ट Q4 का निकल के आया है वो फिलहाल मार्केट जब ओपन था उसी से निकल के आता हुआ दिखाई दिया है और उसके बाद लगभग 1 घंटे के आसपास मार्केट चला है और इसमें आप देख रहे हैं कि काफी उतार चढ़ाव आज देखने को मिला है। और जब रिजल्ट निकल के सामने आया था लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास, उसके बाद इसमें तेजी देखी गई थी, लेकिन जाते जाते ये मार्केट फिलहाल गिरावट देखने को मिला है। अर्थात ये जो Q4 का रिजल्ट जो सामने निकल के आया था उसको जो इन्वेस्टर हैं वो इसको अच्छा खासा पढ़ते हुए तो फिलहाल नहीं दिखाई दिए हैं। जो वास्तविक रूप से इसका जो प्रभाव होगा वो कल जब मार्केट खुलेगा तो देखने को मिलेगा, क्योंकि इस रिजल्ट को पूरा गहराई से पढ़ते हुए वो दिखाई देंगे। उसके बाद इसमें जो भी डिसीजन ले होगा वो लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इसका जो वास्तविक
आर्थिक प्रभाव है वो तो कल देखने को मिलेगा, लेकिन आज भी इस कंपनी में लगभग 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी फिलहाल 140 रुपये बंद होते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो 4% की गिरावट दिखाई है। एक महीने की बात करें तो 4% का तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो ये जो कंपनी है एयरटेल डेट में लगभग 50% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो एक साल में इस कंपनी लगभग 300% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और एक चीज और आपको बता दूं, चूंकि 4 जून को जो लोकसभा चुनाव है उसका रिजल्ट भी आता हुआ दिखाई देगा और 1 जून को जो 7वें चरण का चुनाव भी होने वाला है, उसके बाद एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद ये देखना दिलचस्प रहेगा कि मेजोरिटी के साथ सरकार बनती है या माइनॉरिटी के साथ या गठबंधन के साथ। अगर मेजोरिटी के साथ सरकार बनते हुए दिखाई देगी तो इस कंपनी में तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन अगर गठबंधन के साथ सरकार बनते हुए दिखाई दी तो हो सकता है इसमें गिरावट भी देखने को मिल जाए। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरे डिटेल जानकारी निकालिए और इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए। उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।